दोस्तों नमस्कार। ये देखिए मध्यम गहरे नलकूप है। इसका ये पंप हाउस है। और ये देखिए दोस्तों, नज़दीक से देखिए 7 इंची पाइप लगी हुई है, ऊपर क्लैंप लगा है, डिलीवरी पाइप लगी हुई है। और बाहर डिलीवरी पाइप से सिंचाई का कार्य हो रहा है। डिलीवरी पाइप भी दोस्तों बाहर से दिखा देते हैं आपको। ये देखिए दोस्तों, बाहर डिलीवरी पाइप से प्लास्टिक की पाइप लगा करके ये सिंचाई का कार्य आगे जा कर के हो रहा है। और ये गेहूं का खेत अभी सींचा गया है। और ये इसका ट्रांसफार्मर लगा हुआ है दोस्तों, स्टेप डाउन करके इसमें केबल के द्वारा ला करके मोटर चालित किया जा रहा है। इसमें दोस्तों समरसेबल लगा हुआ है। और ये बोरिंग ऐसे स्थानों के लिए कामयाब बोरिंग है जहां सैलो ट्यूबवेल सक्सेस नहीं होता, अर्थात 100 फीट के नीचे जहां पानी है और 200 फीट के अंदर है, वहां ये ट्यूबवेल सक्सेस होता है। दोस्तों इसमें 120 फीट पाइप 7 इंची और बाकी नीचे स्टेनर वाली पाइप लगी है 6 इंच वाली। और पी ग्रेवल्स का यूज हुआ है। रिग मशीन के द्वारा ड्रिलिंग का कार्य किया गया है। और उसके बाद कंप्रेसर से इसको टेस्टिंग का कार्य यानी डेवलपमेंट का कार्य इसका किया गया है। तत्पश्चात इसमें समरसेबल लगा करके इस सिंचाई का कार्य हो रहा है। दोस्तों ये गेहूं का जो खेत आपको दिखाई पड़ रहा है, देखिए कितना अच्छा हरा भरा है। और सीड ड्रिलिंग के द्वारा ही ये संभव हो पाता है। छिटकवा विधि से दोस्तों बोने पर प्रभावित रहता है, उसका उत्पादन प्रभावित होता है। अभी आपको छिटकवा विधि वाला भी दिखाते हैं। दोस्तों कोई भी फसल हो, जब भी आपको उसकी बुआई करना है उससे पहले मिट्टी का परीक्षण करवा लीजिए। मिट्टी का परीक्षण कराने के बाद जिस तत्व की उसमें कमी हो उसी का प्रयोग कीजिए। बाकी जो चीज़ उसमें है उस चीज़ को डालने की आवश्यकता नहीं है। पहले दोस्तों जैसे धान की कटाई होती है, उसके बाद उसको हैरो के द्वारा जुताई करवाइए। हैरो से जुताई कराने के बाद फिर कल्टीवेटर से जुताई कराइए। उसके बाद पाटा लगवाइए। पाटा लगाने के बाद दोस्तों खाद और बीज उचित मात्रा में डाल करके उसको रोटावेटर से उसकी जुताई करवा दीजिए। उसके बाद फिर पाटा लगा दीजिए, बढ़िया फर्स्ट क्लास जमाव होगा। और उसके बाद समय समय पर उसकी सिंचाई कराते रहिए। सिंचाई कराने के बाद फिर उसमें यूरिया और सल्फर की टॉप ड्रेसिंग करवा दीजिए। उसके बाद फसल अच्छी हरी भरी हो जाती है। दोस्तों जिंक का भी प्रयोग करना चाहिए। जिंक का प्रयोग करने से जो पीलापन है वो कम हो जाता है, यानी ख़त्म हो जाता है। इसलिए कोई भी फसल हो उसका आप पहले उचित प्रबंधन कीजिए, उसके बाद ही आगे का कार्य कीजिए। दोस्तों ये देखिए मेड़ है। मेड़ जो है डिवाइडर का कार्य करती है। मेड़ प्रायः जो है आपको मोटी से मोटी रखना चाहिए, जिससे आने जाने में सहायता मिले। और कोई भी कार्य है, जैसे आप पानी लगा रहे हैं, अगर पतली मेड़ है तो टूट जाती है। टूटने के बाद जो है पता चला आपको खेत की सिंचाई एक तरफ आवश्यक है, दूसरी तरफ आवश्यक नहीं है। तो जिधर आवश्यक नहीं है उधर भी पानी पहुंच जाता है। इसलिए आपको ध्यान दे करके इसका प्रयोग करना चाहिए। और दोस्तों अभी आपको दिखाते हैं अंडरग्राउंड पाइप से भी सिंचाई होती है, जो कि ये अंडरग्राउंड वाला आउटलेट ये लगा हुआ है, अभी आपको दिखा रहे हैं। और कितना बढ़िया से अपना मैनेजमेंट है और सिंचाई का कार्य
होता है। ये देखिए दोस्तों, ये इसका आउटलेट, वहाँ से अंडरग्राउंड पाइप आई है और यहाँ पे प्लास्टिक की पाइप लगा करके ये जो खेत है इसकी सिंचाई हुई है। इस तरीके से दोस्तों ये बोरिंग किसानों के लिए वरदान स्वरूप है। जहाँ आप पुतले नलकूप नहीं लगवा सकते हैं, वैसे स्थान पे आप इसका प्रयोग कीजिए तो अच्छा रहता है। और दोस्तों देखिए, इसी ट्यूबवेल के द्वारा ये गेहूं है, इसकी सिंचाई होकर यूरिया की टॉप ड्रेसिंग हो गई है। ये देखिए, ये छिटकुआ विधि से बोया गया है। हालांकि छिटकुआ विधि से बोए गए खेत में जो लाइन विधि से बोया गया खेत रहता है, उसकी अपेक्षा उत्पादन में कमी रहती है। फिर भी किसान भाई अपनी सहायता के लिए कम मतलब मेहनत लगे इसके लिए अक्सर लोग छिटकुआ विधि से बुआई करते हैं, जो कि मतलब उतना उचित नहीं होता है। लेकिन अब ऐसे अगर आप सीड ड्रिलर से बुआई कर रहे हैं, लाइन विधि से बुआई कर रहे हैं, तो आपको जो आपका उत्पादन है वो अधिक होता है, इसमें थोड़ा सा प्रभावित रहता है। इसलिए जहाँ तक हो सके आपको लाइन विधि से बुआई करना चाहिए और उसकी देख रेख अच्छी तरीके से करना चाहिए, तभी फसल अच्छी होती है। मध्यम गहरे नलकूप के लिए दोस्तों आपको बिजली के कनेक्शन की आवश्यकता होती है। इसलिए आपको जहाँ ट्यूबवेल लगवाना है, पहले आप देख लीजिए आसपास विद्युत का कनेक्शन उपलब्ध है कि नहीं। अगर नज़दीक में कनेक्शन है और बोरिंग प्रायः रोड के किनारे होना चाहिए। रोड के किनारे बोरिंग होने से आपको कनेक्शन लेने में, आने जाने में, नज़दीक रहने से बहुत बेनिफिट रहता है। ये देखिए दोस्तों, ये सरसों की बुआई हुई है और ये काफ़ी लेट में बुआई का कार्य किया गया है। सरसों दोस्तों, सरसों की पहली सिंचाई 30 से 35 दिन पर होती है और सिंचाई करने के बाद आपको इसमें यूरिया और सल्फर की टॉप ड्रेसिंग करना चाहिए। 1 बीघे में करीब 40-45 किलो यूरिया और 2 किलो सल्फर डालना चाहिए, तो आपकी फसल बढ़िया होगी। यही दोस्तों ये पोल गया है, देखिए ये 11,000 वोल्ट का है और वहाँ ट्रांसफार्मर लगा करके आगे इसको स्टेप डाउन किया गया है। स्टेप डाउन करने का मतलब दोस्तों, जैसे 11,000 वोल्ट है उसको कन्वर्ट करके 440 वोल्ट में किया गया। ये दोस्तों देखिए, ये गेहूं का खेत अभी सिंचाई हुई है ताज़ा ताज़ा, और इसमें पानी दोस्तों, ये थोड़ा सा मिट्टी जो है दोमट मिट्टी है, बढ़िया मिट्टी है। थोड़ा सा इसमें फसल काफ़ी अच्छी रहती है, चाहे गेहूं हो चाहे धान हो। ये आबादी से थोड़ा सा दूर है दोस्तों, इसलिए इसको ये देखिए दोस्तों, घेराई का कार्य किया गया है तार और खंभे के द्वारा बढ़िया से। ये देखिए दोस्तों, दोनों तरफ, और दोनों तरफ क्या, वो चारों तरफ है। इस तरीके से ये दोस्तों घेराई भी हो गई, इसका बुआई करके सिंचाई हो गया। अब इसमें यूरिया वही 1 बीघे में 1 बोरी यूरिया और 1 किलो सल्फर डाल करके कार्य किया जाएगा। तो बाद में भी आपको वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। देखिए कितने मतलब इस फसल में कितना ग्रोथ आया है। और ये भी देखिए दोस्तों, अभी जैसा कि मैंने दिखाया, दोनों में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर होता है दोस्तों। ये देखिए छिटकुआ विधि वाला है, ये पहले का है और ये बाद का है बिना सिंचाई हुए। दोनों में देखिए दोस्तों कितना अंतर है। इसमें दोस्तों बीज भी कम लगता है और उत्पादन भी अधिक होता है। तो आपको
कोशिश करके जहाँ तक संभव हो सके आप सीड ड्रिलर से बुआई कराइए। आपको कम से कम 10 से 15% उत्पादन अधिक मिलेगा। और ये आ गए दोस्तों फिर मध्यम गहरे नलकूप के पास। इसको आप अभी देख चुके हैं। और थोड़ा सा भी आपको इधर साइड से ये देखिए दोस्तों, ये प्लास्टिक की पाइप गई है आगे, और रोड क्रॉस करके उधर साइड में किसान भाई खेत की सिंचाई कर रहे हैं। इस तरीके से दोस्तों कोई भी कार्य है, आप जब उसको अच्छा मैनेजमेंट करेंगे, अच्छी तरीके से कार्य करेंगे, तो आपको उत्पादन भी बढ़िया रहेगा और हर चीज़ सही रहेगा। ये देखिए दोस्तों रोड है ये, और ये प्लास्टिक की पाइप ऐसे क्रॉस करके उधर साइड में गई है। और ये नज़दीक से देखिए दोस्तों, ये रोड ये इस साइड का भी, और ये इधर ये देखिए दोस्तों पाइप उधर से क्रॉस होकर के ऐसे जा कर के आगे सिंचाई का कार्य हो रहा है दोस्तों, वो आगे क्योंकि। और ये देखिए दोस्तों ये पतला सा रोड है, और ये भी गेहूँ बोया गया, ये भी छिटकुआ विधि से है दोस्तों। ये जैसा कि आपको बताया आबादी से दूर है, बहुत मतलब अच्छा है। यहाँ की मिट्टी अच्छी है, उत्पादन भी अच्छा होता है, और जो कृषक भाई हैं वो भी काफ़ी लेबोरियस, काफ़ी मेहनती टाइप के लोग हैं। इधर भी ये देखिए दोस्तों घेराई का कार्य हुआ है ऐसे, जिससे जानवर वगैरह या कोई जंगली जानवर हैं फसल को नुकसान न पहुंचा पाएँ। ये भी दोस्तों देखिए गेहूँ सिंचाई योग्य हो रहा है। और इस तरीके से दोस्तों अपना कोई भी कार्य है, चाहे आप खेती बाड़ी है, चाहे पढ़ाई लिखाई है, कोई भी कार्य कीजिए, आप उसका उचित प्रबंधन अगर आप करते हैं तो वो बढ़िया ही रहेगा। और अगर आपका प्रबंधन सही नहीं है तो कार्य सही नहीं होगा। और अगर कुछ टाइम के लिए आपका प्रबंधन अच्छा है, उसके बाद अगर आपको मिसमैनेजमेंट आप कर रहे हैं तो वो चीज़ अच्छा नहीं होगा। तो यही चीज़ सिंचाई में है या कृषि में है। आप इसको कोई भी कार्य कीजिए लगन से कीजिए, मन से कीजिए। कहा जाता है ना, लगे रहो लगन से लगातार। और सिंचाई के बारे में कहा जाता है दोस्तों, का वर्षा जब कृषि सुखाने। सिंचाई दोस्तों वो होती है जब आप कोई भी फसल लगाए हैं, अगर उसको पानी की आवश्यकता है तब आप जल दे रहे हैं तो वो सिंचाई है। और अगर उसको जल की आवश्यकता नहीं है और बारिश हो गई तो वो सिंचाई नहीं है दोस्तों। तो सिंचाई के लिए आपको अपने पास बढ़िया से बढ़िया साधन होना चाहिए। उसके लिए हमारे पास नलकूप हैं। नलकूप से दोस्तों पूरे भारतवर्ष की बात करें तो 48% सिंचाई होती है। ये हमारे देश का बहुत महत्वपूर्ण साधन है सिंचाई का, इसलिए इस पे विशेष फोकस हमारा रहता है। कोई भी पहले जैसे हमारे पास ट्रेडिशनल सिस्टम थे, जो पारंपरिक सिंचाई के साधन थे, जैसे बेड़ी से सिंचाई है, तालाब है, तो किसानों के पास पहले कोई अन्य साधन नहीं होता था, तो वहाँ 2 व्यक्तियों के द्वारा बेड़ी से सिंचाई होती थी। बेड़ी से सिंचाई में दोस्तों श्रम और समय ज़्यादा लगता था और आउटपुट मतलब कम मिलता था। पता चला 5 बिस्सा खेत की सिंचाई करने में आपका पूरा टाइम लग जाता था। और अगर खेत तालाब से दूर है तो सिंचाई जान लीजिए नामुमकिन है, असंभव सा कार्य था। अब लेकिन दोस्तों सिस्टम का विकास हुआ, विज्ञान का विकास हुआ, तो जगह जगह नलकूप
लगाए जा रहे हैं। अगर उथले नलकूप संभव है, 0 से 100 फीट तक पानी है तो आप उथले नलकूप लगवाइए। अन्यथा की दशा में अगर 100 फीट से लेकर के 200 फीट के बीच में अगर पानी उपलब्ध है तो आप मध्यम गहरे नलकूप लगवाइए। मध्यम गहरे नलकूप लगवाने के लिए दोस्तों थोड़ा सा इसमें खर्च अधिक लगता है। जैसे आपके पास सिंचाई पर्याप्त मात्रा में हो, अगर थोड़ा सा ज़्यादा खेत हो तो ऐसे जगह के लिए ये बढ़िया होता है दोस्तों। और अगर सिंचाई कम है तो वैसे स्थानों के लिए आप अगर चाहते हैं कि आप वहाँ सिंचाई का कार्य करें तो सैलो ट्यूबवेल या उथले नलकूप लगवाइए। इसका निर्धारण दोस्तों कैसे हो पाएगा कि आप कौन सा ट्यूबवेल लगवाइए। आसपास अगर कोई ट्यूबवेल है आप उसका निरीक्षण कर लीजिए। अगर वहाँ पानी ऊपर है, प्रथम स्टेटा पर पानी है, आप उथले नलकूप यानी सैलो ट्यूबवेल लगवाइए। और अगर पानी की ज़्यादा आवश्यकता है, पानी थोड़ा सा गहराई में है, दूसरे स्टेटा पर है, तो वहाँ आप मध्यम गहरे नलकूप लगवाइए। अगर आसपास कोई ट्यूबवेल नहीं है तब आप कैसे निर्धारित करें कि हमको कौन सा ट्यूबवेल लगवाना चाहिए। वैसी दशा में दोस्तों कई संस्थाएं, कई इंस्टीट्यूशन हैं जो इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। जैसे एक है रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर। आप उसमें कुछ शुल्क जमा होता है, आप उसका शुल्क जमा कीजिए। वो लोग आकर के आपको जहाँ भी बोरिंग करवाना है, जहाँ आप उचित समझ रहे हैं, वहाँ का वो लोग अवलोकन करेंगे, वहाँ का परीक्षण करेंगे। उसके बाद आपको रिपोर्ट बना करके दे देंगे कि आप इस स्थान पे बोरिंग कराइए तो आपको पानी मिल जाएगा। इस तरीके से दोस्तों आप परीक्षण का कार्य करा सकते हैं। और जैसा कि मेरे द्वारा प्रायः बताया जाता है, जहाँ भी आप बोरिंग करवाइए मतलब नज़दीक से नज़दीक, रोड के नज़दीक, मतलब आपको हमेशा जो है सुविधा रहेगी। सुविधा इस मामले में कि आपको चाहे लाइट का कनेक्शन लेना है, चाहे आना जाना है, चाहे सिंचाई है, चाहे खाद डालना है, आपके लिए अच्छा रहेगा। ये देखिए दोस्तों सरसों की फसल है। ये थोड़ा सा पहले से बुआई हुई थी और ये प्रथम बार इसकी हल्की सी सिंचाई भी हो गई है। अब इसमें फूल आना शुरू हो गया है और जल्दी ही ये बहुत ज़्यादा ग्रोथ पर हो जाएगी। दोस्तों अब हम वापस चलते हैं और ये भी देखिए दोस्तों, ये भी गेहूं की फसल है दोनों तरफ। और इसमें भी जो है अब सिंचाई की आवश्यकता है। सिंचाई हो जाएगी तो कार्य अच्छा हो जाएगा। जब तक सिंचाई नहीं है दोस्तों तब तक ये ग्रोथ नहीं पकड़ेगा। जब सिंचाई अच्छी तरीके से हो जाएगी तभी ग्रोथ आएगी। उसके बाद यूरिया की टॉप ड्रेसिंग हो जाएगी तो दिन दूना रात चौगुना दोस्तों बढ़ेगा, तभी कामयाब होगा। ये दोस्तों देखिए हम फिर रोड पे आ गए। इस तरीके से दोस्तों ये बोरिंग किसानों के लिए अनिवार्य भी है, तभी हमारे देश का उत्पादन बढ़िया बढ़ेगा। अभी तो हम धान उत्पादन के मामले में दोस्तों पूरे विश्व में प्रथम स्थान पर हैं, लेकिन अभी पूरे भारतवर्ष में इस चीज़ की बहुत अच्छी संभावनाएं हैं कि आप थोड़ा सा मैनेजमेंट और अच्छा कीजिए। मुझे ऐसा लगता है और जहाँ तक सर्वेक्षण बताते हैं कि अभी कम से कम अपने यहाँ उत्पादन बहुत ज़्यादा मतलब बढ़ सकता है। पूरा अगर देखा जाए तो अभी क्षमता इसकी 2 गुना
हो सकती है। अब देखिए दोस्तों, हम फिर ट्यूबवेल के पास वापस आ गए। ये ट्रांसफार्मर जो दिखाए थे, ये पाइप, इस तरीके से दोस्तों हमने आपको अच्छी से अच्छी जानकारी देने का प्रयास किया है। हमारे वीडियो में आप प्रायः नॉलेज और अनुभव की चीज़ें प्राप्त करेंगे। और ऐसे ही प्यार और दुलार बना के रखिए दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही। चैनल का नाम है इंजीनियर 1977। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।